गुरुजी, बीमारी बवासीर यानी पाइल्स बहुत भयंकर खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें व्यक्ति परेशान हो जाता है और इसका एकमात्र उपचार जो डॉक्टर्स के पास होता है वो है ऑपरेशन। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उसी बीमारी के बारे में उपचार के बाद की, यानी उपचार जब किया, ऑपरेशन किया, इतना बड़ा सर्जरी हुई, उसके बावजूद भी अगर रक्त रिसाव नहीं रुकता है तो ये किस चीज़ की खामी को दर्शाता है और ये इस वजह से और कौन कौन से नुकसान होने के लिए तैयार होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे इस विषय में जानना चाहेंगे। देखिए, बवासीर गर्मी से भी और बादी से दोनों तरफ से होती है जी। गर्मी की बवासीर में गुदा में जैसे पाँव में ब्याई फटती है, ऐसे गुदा में चीरा आता है, उसमें से खून आता है। बिल्कुल। और बादी में अंदर मस्सा हो जाता है, गुदा द्वार ही बंद होता है, लैट्रिन की नहीं जाती। बिल्कुल। अब इसकी जो जड़ें होती है वो होती है सुंडी के पास। मेडिकल साइंस तो इसको गुदा को काटती है, जड़ें नहीं कटती इससे, और फिर एंटीबायोटिक खिला के उस जख्म को सुखाती है, परंतु जख्म पूरा सूखता नहीं है। जी। अब बवासीर चाहे आपको खूनी है चाहे बादी है, कोई भी है, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसको अपनाएंगे तो आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे अपना उपचार अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ों का दूध होता है, गाय का या बकरी का, इसके अलावा दूसरा दूध कोई नहीं लेते। इस दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना पड़ता है, मिट्टी के बर्तन में इसको दही जमाना पड़ता है। सुबह तो खाली पेट दही दिया जाता है, इसका लगभग 50 से 60 ग्राम। परंतु दही के अंदर जो पानी है वो कपड़े में दही को डाल करके खुट्टी से बांध के लटका के पानी निकाल देते हैं। जब फटेला रह जाता है तो उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन भून के मिला देते हैं। अब इसके खाने में भी आपको कम से कम 20-25 मिनट का टाइम लगाना पड़ता है। फिर इसके 2 घंटे के बाद 1 गिलास लस्सी का पीना, परंतु लस्सी में पानी, जितनी लस्सी गाढ़ी होगी उतना आराम ज़्यादा मिलेगा। और उस लस्सी के अंदर 3 ग्राम आपने भस्म मिलानी है, जिसमें फटकरी, कलमी सोरा, ठिकरी नुसादर, सूचे मोती और ग्लोसात, ये चीज़ें सारी मिला के जो भस्म बनी है, ये 3 ग्राम डालनी है 1 गिलास में। 1 गिलास को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लेना। इसके पीते पीते आपकी गुदा में जो आपको भयंकर दर्द हो रहा था वो कम हो जाएगा। अब आप गुदा के बल बैठ नहीं सकते थे, आप बैठना शुरू कर देंगे। गर्मी का मौसम है तो लस्सी आपको ऐसे हर घंटे 1.5 घंटे बाद पीनी पड़ेगी, 1-1 गिलास, जिसमें 3 ग्राम आपने भस्म मिलानी है। और सर्दी का मौसम है तो दिन में 2 बजे तक। फिर यदि आपको भूख रह जाती है तो आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले बासमती के चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बना के और उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के उसको आपने खाना है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। अब आपका खाना भी अच्छा पचेगा और बवासीर भी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे दर्द बंद हो जाएगी। चाहे मस्से वाली है
चाहे आपकी खून वाली है, दोनों बवासीरों में 1 महीने में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। परंतु इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल, रिफाइंड चिकनाहट हर किस्म की बंद रहेगी। 1.5 महीने का उपचार करने के बाद अब आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। यानी लस्सी ऐसे पीने को आप पी सकते हैं, परंतु इसमें जो आप भस्म मिला रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ज़्यादा देर भी लेने और नुकसान भी कोई नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। परंतु 3 दिन जब आपको लेते हो जाएं, अब आपको गुदा में दर्द नहीं है, ना खून आ रहा है, ना मस्सा रहा, तो आप फिर नॉर्मल खाना खा सकते हैं। इसमें आपने गेहूँ नहीं खानी 6 महीने तक। गेहूँ की जगह पे जौ, चना, मक्का, सोयाबीन, मूंग, चुलाई, सिंघाड़े, बाजरा। परंतु इन सब चीज़ों को पहले अलग अलग धो के सुखा लेना। सुखाने के बाद इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके, 50 ग्राम अलसी भून करके, 100 ग्राम तिल भून करके इस नाजियों के अंदर मिला के उसका आटा पिसाना, और आटा ऐसा पीसना है कि हाथ में लेके उस सर के ज़्यादा बारीक ना हो। दिन का खाना आपने 10 से 11 के अंदर, रात्रि को दिन अस्त होने से 1.5-2 घंटे पहले खा लेना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब जाके आपको पूर्ण लाभ होगा। अब इसका तरीका है कि जो भी आपने दाल सब्जी बनाई उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन तो आप डाल सकते, छौंक नहीं लगना। और दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार या स्टील का बर्तन हो। अमोनियम के बर्तन का और कुकर का इसमें प्रयोग नहीं करना। और जो आपने आटा पिसाया उसको छानना नहीं, उसकी चोकर उसी के साथ चाहिए। और ये रोटी पेट भर के नहीं खाते, इसको भूख रख के खाते हैं। जैसे आपको 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी का खाना खाना, 1 रोटी की जगह पानी पीना, आधी रोटी की जगह, और आधी रोटी की जगह आपने ऑक्सीजन के लिए खाली रखनी है। और जब आपको बीच में फिर दोबारा भूख लग जाए तो आप किसी भी फल का जूस निकाल के पी लें, या लस्सी का आपके पास इंतजाम है तो लस्सी आप पी लें। यदि ये क्रिया आप करते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कोई रोग नहीं होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे स्वस्थ विचार में पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें हर एक रोग को चैलेंज किया गया है कि जिस दिन रोगी आएगा, चाहे कितना पुराने से पुराना रोग है, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ पे रोगी को ना तो मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाना, ना किसी किस्म की रिपोर्ट लानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि आपको आखिरी टाइम तक किसी किस्म की दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ता।
ये हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। हम जितने भी रोग लेते अपने गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में जागने से। हमारा नित्य नियम होना चाहिए कि रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं, सुबह ठीक 4 बजे उठ के भले आपका पेट साफ हो ना हो, दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुख आसन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन और मटर पड़ाएं। इतना कार्य यदि आप प्रतिदिन कर लेते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं, ज़्यादा जीभ के चुटकुरे दूर रहते हैं, तो आखिरी सांस तक कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा।